और अब खबरें विस्तार से। 24 घंटे के लंबे इंतजार के बाद तमाम बसें वापस लौट आई हैं। जी हां, बॉर्डर से वापस लौटी कांग्रेस की बसें। यूपी सरकार ने बसों को नहीं दिया आने की इजाजत। आपको बता दें कि कल से बातचीत चल रही थी, लेकिन किसी भी तरह से बातचीत से बात बनती हुई नहीं दिखाई दी। दोनों राज्यों के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन नतीजा शून्य। और उन तमाम बसों को बॉर्डर से ही वापस लौटना पड़ता है। तो कई मजदूरों को जो उम्मीद जगी थी वापस अपने गृह राज्य सुरक्षित लौट जाने की, उन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया और तमाम बसें जो हैं वो बॉर्डर से वापस लौट आई। सरकार ने नहीं दी अनुमति, वापस रवाना हो रही हैं बसें। अब काफ़ी मशक्क़त के बाद भी, आला अधिकारियों की बातचीत के बावजूद भी यूपी सरकार ने अब अनुमति नहीं दी है। सभी बसों को वापस भेजा जा रहा है। जहाँ जहाँ से ये बसें आई हैं, आपको बता दें कि कर्री बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं बसों की, जो यूपी सरकार ने इन्हें मना कर दिया है कि हमारी सीमा में एक भी बस राजस्थान की प्रवासी मजदूरों को लेकर नहीं निकलेगी। इसके बाद करीब 1 घंटे की मशक्क़त के बाद डीएम से जब बात की गई, आगरा डीएम से, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि राज्य सरकार के आदेश जारी किए गए हैं कि एक भी बस को, प्रवासी मजदूर हमारी बस को, एक को भी यहाँ अनुमति नहीं दी जाएगी। और उसके बाद सारी बसें राजस्थान के जिस कोने से बसें आई थी वो सारी रवाना हो चुकी हैं। और ये लंबी कतारें, जो 500 बसों की कतारें थी, ये वापस अपने अपने शहरों को, अपने अपने डिपो को, अपने अपने स्टैंडों को वापस लौट रही हैं। भरतपुर से प्रवीण शर्मा, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको सुनाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप यदि ये कहते 1 वर्ष या 2 वर्ष का राशन फ्री देंगे जहां भी मजदूर होगा, तब तो समझ में आती। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति आप 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देते प्रति व्यक्ति, पूरे राशन कार्ड जितने भी हैं, तो भी एफसीआई के गोदामों में आप ही के बयान के अनुसार गेहूं कम नहीं पड़ता। आप खाली थाली बजवाते हो, फिर दिया जलवाते हो, पेट में आग लग रही है, मजदूर एक्सीडेंट में मर रहा है, नंगे पांव चल रहा है। राजस्थान की सरकार से सीखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार श्रमिक बसें चलाती है, कैंप लगाती है, एसडीएम की जिम्मेदारी तय करती है। और हमने ये कहा कि यदि कोई मजदूर पैदल चलता है, उसको लेकर एसडीएम, हमारे अधिकारी कैंप में लेकर जाते हैं, वहां बस लगती है, उसको ट्रेन में छोड़ते हैं या बस से वहां ठेठ छोड़ के आते हैं। तो भारत सरकार भी दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाती और पूरी ट्रेनें चालू कर देती, श्रमिक बसें चलाती हर राज्य को। ये कौन मॉनिटर करेगा? भारत सरकार। हर राज्य को 100 आईएएस अधिकारियों के नंबर होते हैं दिल्ली से कंट्रोल रूम में। तो आज अधिकारी परेशान नहीं, वो मजदूर परेशान नहीं होता, रोता नहीं, बिलखता नहीं, मरता नहीं। इन सब मजदूरों की मौत के लिए, मजदूरों के दर्द के लिए, उनकी परेशानी के लिए, उनके आंसुओं के लिए भारत की सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके सारे लोग जिम्मेदार है जो आज भी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े नेता है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, वो जाकर फुटपाथ पर बैठते हैं, तो बड़ी हिम्मत का काम कर रहे हैं। कोरोना के डर से कोई तो आपने सुना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को, क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरह से हमने देखा कि बसों की अनुमति नहीं मिलने पर जो सियासत है वो पूरी गर्मा गई है। यूपी सरकार के साथ बस विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह साफ किया कि उनका मकसद मजदूरों की मदद करना है, राजनीति नहीं। प्रियंका बोली, अगर बसों के नंबर गलत हैं तो हम नई लिस्ट देंगे, लेकिन यूपी सरकार तुरंत बसों को एंट्री दे और मजदूरों को उनके घर भेजे, क्योंकि ये राजनीति का नहीं, मदद करने का वक्त है। करना चाह रहे हैं। हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव हो रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए, आपको ठीक लगे तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया।
मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम हजार बस को उपलब्ध करेंगे। गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो गलत हैं, कोई बात नहीं, हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें जिनकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। हमें अनुमति दीजिए, आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस की बस पॉलिटिक्स पर सवाल उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के पास में यूपी में भेजने के लिए बस नहीं बल्कि स्कूटर और मोटरसाइकिल हैं और इससे कांग्रेस की सियासत का पर्दाफाश भी हुआ है। मुझे लगता है कि यूपी से बसें भेजने की जो नौटंकी की वो सामने आ गई और कांग्रेस की फितरत जैसे झूठ बोलने की है। तो कांग्रेस जैसे हवा में थी और ज़मीन पे आ गई, वैसे ही उनकी सूची के हिसाब से बस जो है मोटरसाइकिल में बदल गई। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के पाखंड से लोग इसको समझते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और इसलिए समय आने पर ज़रूर जवाब देगी। पर मुझे लगता है कि इस तरीके की घटिया और ओछी हरकत करके वो समाज में नहीं दुनिया में गलत मैसेज दे रहे हैं। कोरोना संकट पर सीएम अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिलेवार अफसरों से फीडबैक लिया और उन्हें क्वारंटीन सेंटरों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने प्रवासियों की अधिक आवक वाले जिलों में क्वारंटीन व्यवस्थाएं पुख्ता रखने और बाहर से आए लोगों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करने के निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि होम क्वारंटीन की सख्ती से पालना कराई जाए और इसका उल्लंघन करने वालों को संस्थागत क्वारंटीन में भेज दिया जाए। सीएम ने यह समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इसमें सभी कलेक्टर, एसपी, उपखंड स्तरीय अधिकारी, सीएमएचओ, ब्लॉक तमाम मौजूद रहे। भारतीय लोगों में कोरोना से लड़ने की कितनी क्षमता है और कम्युनिटी में कोरोना संक्रमण किस स्तर से फैलने की संभावना है, इसी की रिसर्च के लिए आईसीएमआर ने देश के 21 जिले और राजस्थान के 3 जिलों का चयन किया है। राजस्थान के दौसा, जालौर और राजसमंद जिलों का चयन किया है। इन जिलों में चिन्हित गांव के लोगों का रैंडम आधार पर जीरो सर्विलांस के लिए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। दौसा में भी आज भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की टीम सिकराय उपखंड के ग्रामीण इलाकों में पहुंची और यहां ग्रामीणों के रैंडम सैंपल लिए गए। टिम ने करीब 400 लोगों का सैंपल लिया और इनको जांच के लिए पहले जोधपुर भेजा जाएगा और फिर बाय एयर इन्हें चेन्नई भिजवाया जाएगा। आईसीएमआर की टीम आई हुई है, वो कल आई थी। इन लोगों ने 21 जिलों में 60 जिलों को सेलेक्ट किया है, रेंडमली सिलेक्शन किया है। उसमें हमारे राजस्थान से 3 जिले सेलेक्ट हुए हैं, राजसमंद, जालौर और दौसा। उसमें दौसा जिले में टीम आई हुई है कल से और वो उनके द्वारा सीरो सर्विलेंस के लिए ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। उसमें जो इम्यूनिटी का पता लगा रहा है कि एंटीबॉडी टाइट्री कोरोना के रूप में कितनी है। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। हाल ही में सरकार ने रेल सेवा की फिर से शुरुआत की और अब घरेलू उड़ानें भी 25 मई यानी कि सोमवार से शुरू होंगी। हरदीप पुरी ने कहा कि सोमवार
यानी कि 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। और आइए इस मामले पर हमारे साथ में फोन पर जुड़ रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर JS बल्हारा। जैसे कि आपने ट्वीट में पढ़ा है, हम लोग बहुत दिनों से ये तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि स्पेशली डिस्टेंसिंग को लेके जो है और सैनिटाइजेशन को लेके वो सारे कार्य लगभग पूरे कर लिए गए हैं। और अभी हमें इंतजार है जो SOP मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा दी जाएगी पैसेंजर्स को लेके, वो भी शॉर्टली आने वाली है, जैसे कि ट्वीट में लिखा गया है। तो हम लोग उस हिसाब से बिल्कुल तैयार हैं। जी बिल्कुल। साथ ही टिकट बुकिंग की बात की जाए तो वो कब से शुरू होंगी? वो जल्दी ही उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वो एयरलाइंस जो है वो पब्लिश कर देंगे इतना शेड्यूल। अभी शेड्यूल बन रहे हैं, शेड्यूल जब फाइनल हो जाएंगे तो एयरलाइंस अपना शेड्यूल जो है पब्लिश कर देंगी। जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना का कहर जो है वो चल रहा है, तो ड्यूरिंग द जर्नी हम सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करेंगे, ये यात्रियों के मन में भी सवाल उठ रहे होंगे। आपकी बात सही है, इसीलिए जो शुरू में है कम फ्लाइटें चलाई जा रही हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे जो है अपना ट्रैफिक को बढ़ाएंगे। वो शुरुआत में ही जो एक्सपीरियंस हमें मिलेंगे डिस्टेंसिंग को लेके, उनमें और पुख्ता चीजें हम करते जाएंगे बारी बारी से। इसलिए शुरुआत में ट्रैफिक जो है थोड़ा कम रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या ये बता पाएंगे कि शुरुआत में लगभग कितनी फ्लाइट्स अभी शुरू करने का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा चुका है? अभी इसका पूरी जानकारी मेरे तक नहीं आई है, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है 20 से 25% तक जो है सेवाएं शुरुआत में शुरू हो जाएंगी। जी चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। मिशन वंदे भारत के तहत एक दिन बाद 2000 प्रवासी राजस्थानियों के प्रदेश में आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रवासियों के आगमन को देखते हुए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। मरुधरा की मिट्टी ने प्रवासियों को बुलाया। विदेशों से अपने वतन लौटेंगे राजस्थानी। गहलोत सरकार ने की स्वागत की पूरी तैयारी। कोरोना काल में वेलकम होम। विदेशों में फंसे करीब 2000 प्रवासी राजस्थानी 22 मई से 1 जून तक आने वाली कुल 13 फ्लाइटों से जयपुर पहुंचेंगे। ब्रिटेन, कनाडा, रूस, कजाकिस्तान, फिलीपींस, किर्गिस्तान और जॉर्जिया आदि देशों से प्रवासी राजस्थानी जयपुर आएंगे। 22 मई को पहली फ्लाइट लंदन से 150 यात्रियों के साथ दोपहर 1:40 पर जयपुर पहुंचेगी। विमान से उतरते ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों में कोरोना वायरस के संभावित लक्षण देखने पर उन्हें तुरंत डेडिकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर ले जाया जाएगा। प्रवासियों की घर वापसी के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ नियम तैयार किए हैं, जिसके मुताबिक प्रवासी लोगों को आरोग्य सेतु और राज कोविड इन्फो ऐप डाउनलोड करना होगा। कोरोना लक्षण नहीं होने पर इमिग्रेशन क्लियरेंस होगा। पासपोर्ट CISF के अधिकारी के पास रहेगा। इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद कस्टम क्लियरेंस होगा। यात्रियों की सूची और लगेज पुलिस के पास जमा रहेगा। यात्रियों को क्वारंटाइन सेंटर यानी होटल चुनना होगा। होटल 3 श्रेणियों स्टैंडर्ड, मीडियम और हाई श्रेणी के होंगे। लिस्ट में मैरियट, हिल्टन, बेला कासा, फर्न, नीरजा जैसे होटल प्रवासियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। क्वारंटाइन और जांच का खर्च भी प्रवासियों को देना होगा। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यात्री घर लौट सकेंगे। फिलहाल एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अराइवल एरिया में यात्रियों को ग्रुप में रखने के लिए जगह तय की जा रही है। कुर्सियों पर बैठने के लिए बीच में गैप रखा गया है। एयरपोर्ट के प्रत्येक हिस्से में बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। नियमित रूप से फ्लाइट शुरू होने से पहले वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स एयरपोर्ट कर्मचारियों के लिए भी चुनौती होगी। हालांकि राज्य सरकार ने आने वाले यात्रियों को संभालने के लिए विशेष टीम का गठन किया है ताकि प्रवासी यात्रियों को कोई दिक्कत
न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे विराट के डायनासोर अवतार से।